हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पीटीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग सोल्व करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2020 के इंग्लिश के क्वेश्चंस को। 2020 यानी कि आपका फॉर्म फिलअप हुआ था 2019 में और एग्जाम कंडक्ट हुआ है आपका 2020 में। और 2020 में भी आपका जो है 2 फेज में एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था। ठीक है, एक आपका हुआ था 17 से 19 मार्च और उसके बाद आपका 12 अक्टूबर से 26 अक्टूबर के बीच में, क्योंकि बीच में जो है लॉकडाउन लग गया था तो सारे एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए थे। इसलिए जो है आपका यहाँ पर जो एग्जाम है वो अक्टूबर मंथ में दोबारा शुरू हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हम लोगों ने एमबी पब्लिकेशन बुक से ईयर वाइज किया है 2016, 2019, 2018। अभी हम लोग कर रहे हैं 2020 के सीएचएसएल के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस इंग्लिश के, और सीजीएल जो 2020 में आपका हुआ था, ये इसका क्वेश्चन जो है पूरे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको ऑलरेडी दिया जा चुका है। ठीक है, तो सबके जो है सेपरेट प्लेलिस्ट बने हुए हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं और वहां पर जो भी आपको ईयर का देखना है वो आप वहां पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे 14 अक्टूबर के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस को। सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस तक को हम लोगों ने सॉल्यूशन कर लिया है। आई होप आप उन्हें जो है रेगुलर फॉलो कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है प्रीवियस लेसंस तो उसका जो है सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, वहां पे आपको मिलेगा एसएससी सीएचएसएल 2020 इंग्लिश क्वेश्चन सॉल्यूशन। ठीक है, आपको उस प्लेलिस्ट में सारे लेसंस मिल जाएंगे। चलिए थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि गिवन बिलो आर 4 जंबल सेंटेंसेस। नीचे जो है 4 जंबल सेंटेंसेस दिए गए हैं, उसे आपको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक, इसके लिए हम लोगों ने क्या सीखा है कि सबसे पहले चारों सेंटेंसेस को हम पढ़ते हैं, उसके बाद एक सब्जेक्ट को चूज करते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है हमें एक सब्जेक्ट को चूज करना। ठीक है, क्योंकि बात जो पूरा है घूम फिराकर यहीं पर आता है, इसी के बारे में पूरा बात होता है। ठीक है, तो जब तक आपको ये नहीं पता चल जाए कि ये सब्जेक्ट क्या है तो आप जो है इन सेंटेंसेस को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। और ये आप कब कर पाएंगे? जब आप इस पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आपने सुना भी होगा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे हैं तो ये आपके रिजल्ट ना होने की ओर जो है एक आप जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, चाहे आप जितना भी ब्रिलियंट हो, आप जब तक जो है इन क्वेश्चंस को या कोई मतलब प्रीवियस क्वेश्चंस को अगर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस नहीं करते हैं, डायरेक्ट जाकर एग्जाम में अपियर होते हैं, तो फिर वहां पर जो है आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे। इसलिए जो है आप एग्जाम के पहले या आप लगातार जो है प्रैक्टिस करते रहें, उनका रिवीजन करते रहें। ठीक, तो यहाँ पर जो है अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो चारों सेंटेंसेस को आप पढ़ेंगे। अगर आपको इस लेसन का पीडीएफ भी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल द पीटीएस अकेडमी को ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। ठीक है, तो आप वहां से आइए, पीडीएफ को डाउनलोड करिएगा और उसके बाद जो है इन्हें पढ़िएगा एकदम आराम से। ज्यादा समय भी मत लीजिएगा, क्योंकि 25 क्वेश्चन से आप एग्जाम में 15 मिनट से ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। 15 से 17 मिनट 18 मिनट जो है सफिशियंट है इंग्लिश के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने के लिए। ठीक है, क्योंकि आपके पास मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है और जीएस भी है, तो सारे पोर्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हर एक मार्क, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए ठीक है, जो हर एक क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देखिएगा, ज्यादा समय मत लीजिएगा। और ज्यादा समय आप एग्जाम में कब नहीं लेंगे, जब आप घर पर ज्यादा उससे बेहतर तरीके से जो है प्रैक्टिस करके जाएंगे। इसलिए हम हमेशा रिपीट करते हैं, प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए अब यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पे बात होगा 3 दोस्तों के बारे में। ठीक है, ऑन द वे द 3 फ्रेंड्स पास्ट थ्रू अ फॉरेस्ट। ठीक है, देखिए पास्ट थ्रू इसका मतलब होता है गुजरना। आप कहीं से गुजर रहे हैं। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए अपने घर से अपने स्कूल तक गुजर रहे हैं, तो वो हो गया आपका पास थ्रू। ठीक, एक वर्ड होता है पास अवे। पास अवे मतलब होता है जिंदगी से गुजर जाना, यानी कि आप जो है मतलब पास अवे मीन्स होता है मर जाना, यानी कोई व्यक्ति जो है पास अवे इट मीन्स कि वो मर गया। और पास थ्रू मतलब होता है गुजरना, आप कहीं से गुजर रहे हैं, यानी कि किसी स्थान से दूसरे स्थान के बीच में जो रास्ता है गुजर रहे हैं वो होता है। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक में आता है। तो आपको जो है पता चल गया कि ये जो 3 फ्रेंड्स हैं इनके बारे में बात होगा, यानी कि हमारा सब्जेक्ट शुरू हो रहा है सी से, बी से। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी ऑप्शन डी एलिमिनेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शंस हमारे पास रिमेनिंग है बी सी ए डी या फिर बी डी सी ए। अब बी के बाद डी आएगा या सी आएगा, ये हमें देखना है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 3 फ्रेंड्स जो है वो फॉरेस्ट से गुजर रहे थे। अंडर अ ट्री इन द फॉरेस्ट। अब देखिए फॉरेस्ट के बारे में बात हो रहा है कि फॉरेस्ट में जो है उन्होंने एक पेड़ के नीचे वो बैठे। दे सा द बोन्स ऑफ एन एनिमल। उन्होंने जो है एक जानवर के हड्डियों को देखा। ठीक, बी डी ऑन द सॉरी सीइंग द बोन्स, यानी कि अब जो है उन्होंने बोन देखा, तो बोन देखने के बाद जो है द फ्रेंड्स थॉट ऑफ टेस्टिंग देयर नॉलेज एंड स्किल्स। तो जब उन्होंने बोन देखा तो उन्होंने सोचा कि चलो अब हम अपने ज्ञान और स्किल्स का जो है परीक्षा यहाँ पर करते हैं। वन ऑफ देम लेटेस्ट यूज आर कंबाइंड नॉलेज टू ब्रिंग दिस एनिमल टू लाइफ। उन्होंने उनमें से एक ने कहा कि चलो हम अपने पूरे नॉलेज को जो है आज यूज करते हैं कि एनिमल का जानवर जो है उसको लाने में। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि बी डी सी ए। तो आपको एक सब्जेक्ट मिला,
तीन दोस्तों के बारे में। अब उसके बारे में जो है आपने देखा कि जब वो जंगल से गुजर रहे थे तो उन्हें एक पेड़ के नीचे जो है एक जानवर का हड्डी मिला, और वो हड्डियों को उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि चलो अब हम इसके थ्रू जो है अपने नॉलेज को टेस्ट करते हैं। और उन्होंने फिर कहा कि चलो अब जो है इसमें हम लोग जिंदगी लाएंगे, यानी कि ब्रिंग दिस एनिमल टू लाइफ, यानी कि BDC आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 2 यहाँ पे आपको डायरेक्ट फॉर्म में लाना है। बालाजी सेड दैट ही हैड ऑलरेडी पेड द इंस्टॉलमेंट व्हेन द नोटिस केम टू हिम। बालाजी सेड, तो सेड यहाँ पे यानी कि ये पास्ट में है। देखिए आगे ही हैड ऑलरेडी, तो यहाँ पर देखिए जो है ये वाला पार्ट जो है आपका पास्ट में है। तो ये वाला पार्ट जब पास्ट में कब होता है, जब हम लोग देखते हैं जनरली कि ये वाला जो पार्ट है, यानी कि जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो पार्ट है, हम इस बाहर वाले पार्ट के अनुसार चेंज करते हैं। ठीक, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये पास्ट है, तो ये पार्ट भी हम पास्ट में ही रखेंगे। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शंस को देखेंगे तो ऑप्शन ए में आपका हैज एलिमिनेट, यहाँ पर देखिए हैव एलिमिनेट। अब हमारे पास जो है दो ऑप्शंस रिमेनिंग है, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर हैड का उपयोग नहीं हुआ है और ऑप्शन डी में जो है आपका हैड का उपयोग हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर बनेगा वो बनेगा हैड, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, क्योंकि हमारा जो ये पहला पार्ट जो है ये सिंपल पास्ट है। इस पार्ट को देखिए बालाजी सेड, ठीक है, ये जो पार्ट है हमारा पास्ट है और ये पार्ट जो है हमारा पास्ट परफेक्ट बनेगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी। यहाँ पर देखिए ये सिंपल पास्ट है, यानी कि सिंपल इंडेफिनिट, ठीक, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट। तो ये जो है आपका एलिमिनेट, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 3 यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है ग्रामेटिकल एरर को। डिड यू टेल टू योर मदर दैट यू सॉ हर फ्रेंड एट द थिएटर। डिड यू टेल टू, देखिए से टू को हम लोग चेंज करते हैं टेल में। ठीक है, से टू इक्वल टू टेल, तो यहाँ पर जो है हम टेल के बाद टू का उपयोग नहीं करते हैं। तो ईरा जो है वो हमारा इसी पार्ट में, यानी कि ऑप्शन डी में टेल के बाद हम टू का यूज नहीं करेंगे। या तो आप से टू का यूज करिए, ठीक, या तो फिर आप से टेल का यूज करिए। और ये जो है से टू कब यूज होता है, जब इसके जस्ट बाद एक ऑब्जेक्ट का यूज होता है। ठीक, यहाँ पर देखिए आपका एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी दिया गया है, योर मदर। ठीक, तो यहाँ पर जो हम लोगों ने से टू के जगह सिर्फ टेल का यूज करेंगे। डिड यू टेल योर मदर दैट यू सॉ हर फ्रेंड एट द थिएटर, ऑप्शन डी में एरर है। क्वेश्चन 4 यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेगमेंट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो गिवन ऑप्शन से करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। और अगर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में कोई दिक्कत है, जिसे हम लोग नारेशन बोलते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। उसका सर्च आइकन में सर्च करिए नारेशन, NARRATION। इस स्पेलिंग को भी ध्यान रखिएगा क्योंकि ये ऐसे पूछ चुका है, NARRATION नारेशन। तो इस नाम से आपको वहाँ पे PDF मिलेगा, उसमें सारा आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जिसे हम लोग नारेशन में बोलते हैं, वहाँ पे आपको क्लियर कॉन्सेप्ट मिल जाएगा उस PDF में। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि आपको अंडरलाइन सेगमेंट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो गिवन ऑप्शन से करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। देयर आर टू लेस स्पेस फॉर नवीन टू पार्क हिज कार इन फ्रंट ऑफ द शॉप। ठीक, देखिए अगर हम यहाँ पर केयरफुली अपने ऑप्शंस को देखेंगे, यहाँ पर देखिए वास का यूज, यहाँ पर देखिए वेयर का यूज, यहाँ पर देखिए वास का यूज। यहाँ पे बात हो रहा है कुछ जगह के बारे में, ठीक, जगह के बारे में। तो चूंकि जो है हमारा यहाँ सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, इसलिए जो है हम यहाँ पर वेयर वाला जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट करेंगे। यहाँ देखिए आर, ये भी जो है अपने प्लूरल फॉर्म में है, तो नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन वाला जो है वो भी आपका यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। अब रिमेनिंग जो ऑप्शंस हैं वो है आपके वाज सो फ्यू स्पेस और वाज टू लिटिल स्पेस। तो स्पेस जिसे हम लोग जो है काउंट नहीं कर सकते, अब कोई जगह है आप इसे काउंट थोड़ी कर सकते हैं कि यहाँ पर कितनी जगह है। जैसे मान लीजिए कि ये एक है, तो ये आप हैं जो इसे बस एक मात्रा में ले सकते हैं कि ये जो है एक छोटी जगह है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप इस चीज को जहाँ पर इस तरह के वो जहाँ पर देखेंगे कि थोड़ी सी जगह, छोटी सी जगह, ठीक है, तो वहां पर जो है लिटिल का यूज करेंगे। वाज टू लिटिल स्पेस एकदम कम मात्रा में, ठीक है, एकदम कम मात्रा में फॉर नवीन टू पार्क हिज कार इन फ्रंट ऑफ द शॉप। तो जहां पर एकदम देखें कि एकदम छोटी सी मात्रा में चीज जो है बात हो रहा हो, तो वहां पे आप यूज करें टू लिटिल। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है वो बन जाएगा आपका ऑप्शन डी। अब यहाँ पर देखिए अ फ्यू का भी यूज कर सकते हैं, ठीक, जैसे हम लोग यूज करते हैं अ फ्यू पीपल। ठीक, तो यहाँ पर देखिए अ फ्यू पीपल हम लोग कुछ लोगों को जानते हैं, कुछ लोगों को काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो है अ फ्यू का यूज हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए चूंकि ए फ्यू नहीं है सो फ्यू है, बस यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि अ फ्यू जो है इस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि आपको एक फिल इन द ब्लैंक करना है कंप्रिहेंशन को। ठीक, चलिए पढ़ते हैं। यहाँ से कहाँ है, हाँ ठीक, स्टेज टूरिज्म whether it is of the tiger or the snow leopard king। स्टेज्ड टूरिज्म, ठीक है, चाहे वो टाइगर का हो या फिर स्नो लियोपार्ड
किंड का हो, ठीक। इज काइंड, काइंड मतलब होता है प्रकार, ठीक। इज ड्रिवन बाय द डिजायर ऑफ विजिटर्स टू सी अ स्पेसिफिक एनिमल्स, यानी कि यह जो है किसके इच्छा पर डिपेंड करता है, विजिटर्स के इच्छा पर, डिजायर यानी कि इच्छा, कि वह जो है किस स्पेसिफिक एनिमल को देखना चाहते हैं, स्पेसिफिक यानी कि विशेष, ठीक है। दिस ऑफन फिल इन द ब्लैंक, मेक्स, पुट्स, गिव्स या फिर डस, तो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे ऑप्शन बी यानी कि पुट। पुट मतलब होता है रखना। दिस ऑफन पुट्स प्रेशर ऑन अ सर्टेन एरिया, यह जो है पुट्स यानी कि यहाँ पर जो है कुछ प्रेशर रहता है ऑन अ सर्टेन एरिया, इस एरिया में, विथ होट्स, होट्स मतलब होता है झुंड, विथ होट्स ऑफ फिल इन द ब्लैंक, बाई, फ्रॉम, ऑफ या फिर विथ, तो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे ऑफ का, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, ऑफ का, विथ होट्स ऑफ यानी कि टूरिस्ट का जो झुंड है वहां पर जो है वो रहता है, और इससे जो है उस एरिया में प्रेशर बना रहता है, रशिंग टू अ स्पॉट यानी कि उस स्थान पर, ठीक है। इन फिल इन द ब्लैंक केस ऑफ टाइगर्स, इन फिल इन द ब्लैंक केस ऑफ टाइगर्स, तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, दिस, द, ए या फिर डेट, तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे ऑप्शन बी यानी कि द का, ठीक है। चलिए कैसे पढ़ते हैं यहाँ पे, इन द केस ऑफ टाइगर्स, यानी कि यहाँ पे स्पेसिफिक बात हो रहा है टाइगर्स के बारे में, तो यहाँ पर जो है स्पेसिफिक चीजों के बारे में वहां पे हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर द का यूज करेंगे। इन द केस ऑफ टाइगर्स इट इज क्वाइट पॉसिबल, इट इज क्वाइट पॉसिबल फिल इन द ब्लैंक, हाउ, व्हाट, व्हाई या फिर डैट, तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे ऑप्शन डी यानी कि डैट का। इट इज क्वाइट पॉसिबल डैट एनिमल इज स्ट्रेस्ड, यह जो है काफी इसकी संभावना होती है कि, डैट मतलब यहाँ पे कि, द एनिमल इज स्ट्रेस्ड, एनिमल जो है वो परेशान हो जाता है, स्ट्रेस्ड बाय द फिल इन द ब्लैंक, डिसमिसल, डिसबिलीव या फिर डिस्टर्बेंस या फिर डिसअपॉइंटमेंट। डिसमिसल मतलब हो गया बर्खास्त कर देना, डिसबिलीव यानी कि अविश्वास, डिस्टर्बेंस मतलब कि अशांति, डिसअपॉइंटमेंट यानी कि निराशा, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे डिस्टर्बेंस का, ठीक है, यानी कि जो है वो स्ट्रेस्ड फील करते हैं किस चीज से, डिस्टर्बेंस है, काउज्ड बाय अ बंच ऑफ एक्साइटेड टूरिस्ट, यानी कि एनिमल जो है वो स्ट्रेस्ड हो जाते हैं यानी कि परेशान हो जाते हैं, बाय द डिस्टर्बेंस यानी कि उनको जो है अशांति प्रदान कब होती है, जब वहां पे एक्साइटेड टूरिस्ट आते हैं और उनके हलचल से जो है एनिमल स्ट्रेस हो जाते हैं, उनको अशांति लगती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है इस पूरे पैसेज का अर्थ हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, यहाँ पे आपको डब्ल्यूएस का अर्थ बताना है। वन हु स्टडीज द इलेक्शंस एंड वोटिंग ट्रेंड्स, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो विश्लेषण करता है वोटिंग के और इलेक्शन के ट्रेंड्स को। ऑप्शंस देखते हैं, रिसर्चर यानी कि शोधकर्ता, रिव्यूअर मतलब कि समीक्षाकार, सेफोलॉजिस्ट यानी कि चुनाव विशेषज्ञ, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर, सोशोलॉजिस्ट यानी कि समाजशास्त्री। क्वेश्चन 11 यहाँ पे आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, प्लीज मेक अ कप ऑफ कॉफी फॉर मी, तो आपको इसका जो है आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आप प्रीवियस लेसन्स को आप फॉलो कर रहे हैं, अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं, तो आप जो है इसका कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। अगर आपको दिक्कत है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, टेंस में, तो आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं, वहां पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा SSC 45 डेज प्लेस, ठीक है, उसमें आपको टेंस और वॉइस साथ साथ में सिखाए गए हैं, तो आप उन लेसन्स को देखिए और उसके बाद जो है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 अगर आप जानते हैं तो आप बता सकते हैं उसका आंसर। क्वेश्चन 12 यहाँ पे, यू हैड बेटर नॉट टू ट्राई एंड फीड द एनिमल्स इन द जू, इट इज फॉरबिडन, इसमें जो है आपको एरर बताना है कि क्या है। देखिए इट इज फॉरबिडन, फॉरबिडन मतलब हो गया कि मना करना, ये रूल है, तो जहां पर रूल्स की बात हो वहां पे हम लोग मस्ट का यूज करते हैं, तो एरर जो है वो आपका ऑप्शन बी में है। यहां पर जो है आपको सिंपली यूज करना है, यू मस्ट नॉट ट्राई टू फीड द एनिमल्स इन द जू, इट इज फॉरबिडन। यहाँ पर जो एरर है वो आपका ऑप्शन बी है, हैड बेटर की जगह आपको मस्ट का यूज करना है, क्योंकि ये जो है एक मनाही, फॉरबिडन मतलब होता है मना किया जाना, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ पर रूल्स ऑब्लिगेशंस देखने को मिले या फिर एडवाइस, तो वहाँ पे आप मस्ट का यूज करें, ऑप्शन बी में आपका एरर है। क्वेश्चन 13 यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है मैंडेट का। मैंडेट मतलब होता है एक ऑफिशियल ऑर्डर यानी कि एक सरकारी आदेश, जिसे अधिकृत पत्र भी बोलते हैं। लास्ट ट्रिप यानी कि अंतिम सैर, ब्रोकन प्रॉमिस यानी कि आपने वादा तोड़ दिया, मैन मेड यानी कि मनुष्य के द्वारा, ऑफिशियल ऑर्डर, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 14 यहाँ पे आपको जंबल सेंटेंसेस, इसका आपको आंसर बताना है। क्वेश्चन 15 यहाँ पे आपको जो है अंडरलाइन सेगमेंट में एक इडियम दिया गया है, उसका आपको अर्थ बताना है। संदीप रिसीव्ड अ न्यू लीज ऑफ लाइफ आफ्टर मूविंग टू पुणे, तो यहाँ पर जो आपका इडियम है वो है रिसीव अ न्यू लीज ऑफ लाइफ, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एन ओकेजन व्हेन यू बिकम मोर एनर्जेटिक एंड
एक्टिव देन बिफोर, यानी कि आप पहले से जो है और ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं। ऑप्शंस देखते हैं, लुक्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, यानी कि आप दोस्तों का एक ग्रुप चाहते हैं। स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ जॉब, यानी कि आप एक जॉब की तलाश में हैं। स्टार्टिंग टेकिंग हेल्दी फूड, यानी कि आप जो है बहुत ही हेल्दी फूड जो है आप खाना स्टार्ट कर देते हैं। और बिकम एनर्जेटिक अगेन, यानी कि आप जो है दोबारा से ऊर्जावान बन जाते हैं। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है रोटेंड का। सिनोनिम में प्रवाची शब्द, रोटेंड मतलब होता है गोलाकार, रेंज यानी कि सीमा, ठीक है। रेंज मतलब क्या हो गया आपका, सीमा या फिर पहुंच। राउंड यानी कि गोल, राइट आंसर आपके यहाँ पे ऑप्शन बी। रॉकी यानी कि चट्टान का, रॉयल यानी कि लुढ़का हुआ। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। द एरिया इज फिल इन द ब्लैंक क्लोज सर्किट टेलीविजन सर्विलेंस। तो यहाँ पर देखें कि सर्विलेंस यानी कि वो जो है देख रेख में है, तो उसके लिए आप यूज करें हमेशा अंडर। अंडर सर्विलेंस हम लोग हमेशा यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो अंडर वाला ऑप्शन है, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, जहां पे आप सर्विलेंस देखें तो वहां पे आप अंडर का यूज करें, यू आर अंडर सर्विलेंस, ठीक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 18, यहाँ पे आपको इडियम का अर्थ बताना है। इफ समवन इज एन ओल्ड हैंड देन ही और शी इज एन ओल्ड हैंड, इसका मतलब होता है अनुभवी। ऑप्शन देखते हैं, फॉरगेटफुल यानी कि भूलने योग्य, वीक यानी कि कमजोर, एज्ड यानी कि वृद्ध, एक्सपीरियंस्ड यानी कि अनुभवी। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 19, यहाँ पे आपको करेक्ट स्पेल को चूज करना है। तो ऑप्शंस है इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट, सारे वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। इनसिग्निफिकेंट, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका आई होना चाहिए, इसका मतलब होता है अर्थहीन, ठीक है। क्या होगा, अर्थहीन या फिर महत्वहीन। अनसस्टेनेबल, अनसस्टेनेबल मतलब होता है असतत, मतलब कि जो लगातार न हो। इम्पेंडिंग, IMPENDING, इम्पेंडिंग, इसका मतलब क्या हो गया, इम्पेंडिंग मतलब इसका मतलब होता है नजदीक का। और चेंजेबल यानी कि जिसमें परिवर्तन हो सके, जो अस्थिर हो। राइट आंसर यहाँ पे करेक्ट जो है स्पेल्ड है वो है आपका ऑप्शन डी। सारे वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हम सबका यहाँ पर अर्थ बता चुके हैं। क्वेश्चन 20, यहाँ पे आपको एंटोनिम यानी कि विपरीत बताना है। एरोगेंस, एरोगेंस मतलब होता है उद्दंडता, ठीक है। उदंडता यानी कि आपके अंदर जो है बहुत ही उदंडता है, ठीक है। उसके जो है विपरीत आपको क्या बताना है, ह्यूमिलिटी यानी कि विनम्रता। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन है, यानी कि एक एक तरफ आप किसी से बेरुखी से बात कर रहे हैं, अच्छे से नहीं बात कर रहे हैं, एक तरफ जो है विनम्रता से बात कर रहे हैं। राइट आंसर आपके यहाँ पे ऑप्शन है ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी। फैमिलियरिटी मतलब क्या हो गया, फैमिलियरिटी मतलब हो गया समानता, समानता। और इग्नोरेंस यानी कि अज्ञानता। राइट आंसर आपका ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। स्टूडेंट्स हु आर कैपेबल, कैपेबल मतलब होता है योग्य, ठीक। और इसके साथ हम हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं, जैसा कि हम आगे देख रहे हैं, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट्स हु आर कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग देयर इमोशनल इंटेलिजेंस डू बेटर एट स्कूल इन फिल इन द ब्लैंक टू देयर पीस हु लैक द एबिलिटी। पीर्स मतलब होता है जो उनके साथ रहते हैं, यानी कि जो उनके दोस्त हैं। पीर्स मतलब हो गया दोस्त, सहकर्मी, ठीक है। तो स्टूडेंट जो कैपेबल होते हैं यानी कि योग्य होते हैं अपने अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए और इमोशनल इंटेलिजेंस को मैनेज करने के लिए, वो स्कूल में बेहतर परफॉर्म करते हैं, ठीक है। उनसे, उन दोस्तों से जो इस एबिलिटी में जिनका कमी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो क्या होते हैं, कंपैरिजन यानी कि तुलना, रिजेम्बलेंस यानी कि जो सदृश दिखते हैं एक दूसरे से। सिमिलैरिटी मतलब क्या हो गया, सिमिलैरिटी मतलब आपका हो गया कि जो एक दूसरे को जो है आप जान रहे हैं, मतलब कि समानताएं हैं उसमें। डिफरेंस यानी कि अलग, यानी कि कुछ उनमें जो है अलग होना, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे ऑप्शन ए यानी कि कंपैरिजन का। स्कूल इन कंपैरिजन टू, यानी कि यहाँ पर जो है तुलना हो रहा है कि एक व्यक्ति, मतलब कि एक बच्चा जो इस पर कंट्रोल कर सकता है और एक बच्चा जो है इस पर कंट्रोल नहीं कर सकता, यानी कि तुलना हो रहा है। तो तुलना के लिए हम लोग यहाँ पे वर्ड का यूज करेंगे कंपैरिजन का, और इसके साथ प्रीपोजिशन हमेशा टू का यूज होता है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने दो वर्ड्स का जो है यहाँ पे प्रीपोजिशन देखा, एक कैपेबल के साथ ऑफ और एक कंपैरिजन के साथ टू। क्वेश्चन 22, यहाँ पे आपको डब्ल्यूएस का बताना। लार्ज बेडरूम फॉर अ नंबर ऑफ पीपल इन अ स्कूल और इंस्टीट्यूशन, यानी कि एक स्कूल में जहाँ पर बच्चे सोते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हॉस्टल यानी कि छात्रावास, यहाँ पर रहते हैं, ठीक। यहाँ पे पूछा गया है जहाँ पर लार्ज बेडरूम यानी कि सोने के बारे में खास तौर पे बात हो रहा है, ठीक है। तो जहाँ पर सोने के बारे में बात हो वहाँ पे हम लोग हॉस्टल का यूज नहीं करते हैं। हॉस्टल मतलब हो गया छात्रावास जनरली। रेजिडेंस यानी कि आवास, डॉर्मेट्री यानी कि जहाँ पर सोने का स्थान, जो स्पेसिफिक स्थान है उसे हम लोग बोलते हैं डॉर्मेट्री, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। लॉज यानी कि छोटा स्थान। क्वेश्चन 23, यहाँ पे आपको इनकरेक्ट स्पेल को चूज करना है। तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट है वो है आपका ऑप्शन ए यानी कि सरेंडर, SURRENDER
RRENDER, यहाँ पे आपको डबल आर का यूज करना है। सरेंडर मतलब कि आत्मसमर्पण करना। बाकी ऑप्शन है सक्यूलेंट यानी कि रसीला, सक्सेस यानी कि सफलता, शकम यानी कि शिकार। क्वेश्चन 24 यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है यानी कि विपरीत। हार्श का हार्श मतलब होता है रूखा, कठोर। लेनियंट यानी कि उदार, नम्र। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे विपरीत के रूप में ऑप्शन ए है। फ्रेजाइल यानी कि क्षणभंगुर यानी कि जो आसानी से टूट जाए, तुरंत टूट जाए। रोबस्ट यानी कि मजबूत। एनर्जेटिक यानी कि ऊर्जावान। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए। क्वेश्चन 25 यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेगमेंट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। लता टोल्ड टू हर टीम लीडर, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सेट टू को हम लोग यूज करते हैं टोल्ड में, यानी कि ये पास्ट में। अगर सेट टू हो तो इसे हम लोग चेंज करते हैं टेल में, ठीक है। से आपका हो गया जो V1 फॉर्म है यानी कि प्रेजेंट फॉर्म में, और सेट टू आपका हो गया या फिर ट्वेल्थ ये पास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ट्वेल्थ के साथ क्या यूज हुआ है, टू का यूज हुआ है, तो ये आपका ईरर जो है यहाँ पर है। तो नो इंप्रूवमेंट तो ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे। ऑप्शन बी में देखिए टू का यूज, यहाँ पर भी, यहाँ पर देखिए टेल के साथ टू का यूज, ये भी एलिमिनेट। तो राइट आंसर आपका ऑटोमेटिकली ऑप्शन ए है। लता टोल्ड हर टीम लीडर। तो देखिए हम लोगों ने ये भी देखा था कि जहां पर हम लोग सेट टू यूज करें तो वो कब यूज होता है, जब उसके बाद एक ऑब्जेक्ट दिया रहे। तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया गया है, हर टीम लीडर, ठीक है। तो सेट टू इक्वल टू टेल, ठीक है। सेट टू इक्वल टू टेल, या अगर इसका पास्ट फॉर्म बनेगा तो सेट टू इक्वल टू ट्वेल्व। ट्वेल्व के बाद या फिर टेल के बाद आपको टू का यूज नहीं करना है, तो ऑप्शन है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये है पूरे लेसन का डिटेल में सॉल्यूशन। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन, हर एक वर्ड अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको जो है डेली सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के पीडीएफ्स जो हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर किए जा रहे हैं, जो कि एमबी पब्लिकेशन से हैं। सारे आपको वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हैं आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो आप जरूर से जरूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पर आप पीडीएफ्स को डाउनलोड करिए और उन्हें याद करिए। सारे वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और वहाँ पर जो है आज आपको इंग्लिश जो आपका CHSL का एग्जाम होने वाला है अप्रैल मंथ में, उसके लिए जो है आपको एक प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है। उसमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं, आप चाहें तो उन्हें भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसका सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पे कल मिलेगा, ठीक है। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपका पास नोटिफिकेशन जाता रहे, आप अपडेट होते रहे। हम लोग मिलते हैं आगे के लेसन में। थैंक यू।